कि और समझाऊं? ऐसे ही होता है आपके साथ। आप भी एक रोबोट हैं, मींस मान लो, माना कि आप एक रोबोट हैं, और जब आप हमारे पास आए, संतों के पास आए, तो संतों ने आपके मस्तिष्क में अच्छे प्रोग्राम की स्थापना कर दी, अच्छे विचारों की, अच्छे सिद्धांतों की स्थापना की। पर जब आप कुछ गलत लोगों के हाथ लगे, गलत संगति में गए, तो उन्होंने आपके अंदर से अच्छे विचार निकाले और आपके अंदर गलत विचारों की स्थापना कर दी, मींस गलत विचार इंस्टॉल कर दिए, गलत विचार भर दिए। क्या भर दिए? गलत विचार। क्या गलत विचार? जैसे शराब पीने वाले के अंदर शराबियों ने गलत विचार भर दिया। उनको लगता है कि शराब नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, उनको तो सब कुछ शराब ही दिखती है। जैसे गलत प्रोग्राम सेट कर दिया आपके मस्तिष्क में कि अब थिएटरों में जाके कौन नाच रहा है। आजकल बहुत सारे लोग, आज देह व्यापार चल रहा है धड़ल्ले से, देह व्यापार। क्या है ये? गलत प्रोग्रामिंग सेट हो गई दिमाग में। उनको लग रहा है पैसा सब कुछ है, चरित्र जाए तो जाए पैसा आए। ये गलत प्रोग्राम सेट हो गया ना दिमाग में। उन्होंने पैसे को अपने चरित्र से ऊपर समझ लिया। ये क्या गलत प्रोग्रामिंग आ गई ना लड़कियों के अंदर, कुछ लड़कियों के अंदर, कुछ लड़कों के अंदर, जो अपनी बहन बेटियों को, अपनी मीन्स हमारे देश की हर लड़की अपनी बहन ही तो है, हमारे गांव की, हमारे शहर की, हमारे भारत की हर लड़की मेरी कौन? बहन बेटी है। तो जो अपनी बहन बेटियों को गलत नजरों से देखने लग गए, मीन्स दिमाग में गलत विचार, गलत एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गए। बोलो हाँ। अब क्या होगा कि जब गलत एप्लीकेशन, गलत चीज आप डाउनलोड करते हैं तो गलत। अब जैसे क्या होता है, आपके मोबाइल में किसी का फोन आया, भाई साहब वो हम बैंक से बोल रहे हैं, SBI से बोल रहे हैं, वो जरा हम आपका फला चीज अपडेट कर रहे हैं, OTP देना। क्यों ऐसा आता ना कॉल, हम बैंक से बोल रहे हैं आपकी जरा OTP दिखाओ, बोलो अपना OTP। आपने OTP बोला, फला 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 फला, बोलते ही पैसा कट। बोलो हाँ। आपके बैंक से सारा पैसा लोग उड़ा लेते हैं। ये प्रोग्राम ही तो था, सर्वर प्रोग्राम है ना आजकल भैया, सब ऑनलाइन है, सब चीज फ्रॉड हो रही है आज इस तरह से। उसी तरह केवल बैंक फ्रॉड नहीं है, मोबाइल से फ्रॉड नहीं है, आजकल आपके मस्तिष्क से भी फ्रॉड हो रहा है। आजकल आपके मस्तिष्क में गलत चीज इंस्टॉल करी जा रही है। जैसे बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार आपके दिमाग में, आपके बच्चों के दिमाग में क्या सेट कर रहे हैं? दाने दाने में केसर का दम। ये गलत प्रोग्रामिंग सेट कर रहे हैं या नहीं? बोलो हाँ या ना। वो क्या सेट कर रहे हैं कि दाने दाने में। अब बताओ गुटखा खाना सही है कि गलत है? जोर से। लेकिन जैसे रोबोट गलत व्यक्ति के हाथ में लगा तो उसने गलत चीज उसमें डाल दी, उसी तरह आपके बच्चे यदि इन लोगों के हाथ लग जाएंगे तो ये तो गुटखा खवाना सिखा देंगे, दाने दाने में केसर का दम। ये लोग कह रहे हैं, बॉलीवुड कह रहा है कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। बॉलीवुड कह रहा है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो बॉलीवुड आपके बच्चों के दिमाग में, आपकी बेटियों के दिमाग में गलत चीज इंस्टॉल कर रहा है या नहीं? बोलो हाँ। गलत प्रोग्रामिंग सेट कर रहा है या नहीं? आप लोग समझे ना समझे, पर खेल तो हो रहा है। बोलो हाँ या ना। और सुनो, बड़े बड़े बॉलीवुड के सुपर डुपर स्टार मेरी माँ आजकल ना जंगली रमी का प्रचार कर रहे हैं। एक मोबाइल पे ऐप आता है जो जुआ खेलने का ऐप होता है। किसका ऐप होता है वो एप्लीकेशन? जो बच्चे डाउनलोड करते हैं उसे, फिर उस एप्लीकेशन से वो लोग जुआ खेलते हैं। मोबाइल में क्या खेलते हैं मेरी माँ? जोर से, जुआ। तो अब बताइए बॉलीवुड ने आजकल बच्चों को जुआ वाले ऐप डाउनलोड कराए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जोर से। मीन्स क्या चल रहा है? बॉलीवुड आपके बच्चों के अंदर गलत प्रोग्रामिंग सेट कर रहा है, गलत चीज भर रहा है आपके दिमाग में। और जिस दिन गलत भर देगा उस दिन आप सही कैसे रहेंगे? भाई व्यक्ति की गलती नहीं होती मेरी माँ, हम और आप तो रोबोट हैं। रोबोट वही काम करेगा जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग होगी। बोलो हाँ। उसकी गलती नहीं है, जो भरा जाएगा। यदि बच्चों के अंदर यह भर दिया जाए कि मां भगवान होती है, पिता भगवान होता है, गुरु भगवान होता है, बड़ों का सम्मान करो, समाज की सेवा करो, सेवा ही धर्म है। जब उसके अंदर सेवा का भाव, सेवा के प्रोग्राम सेट किए जाएंगे तो आपका बच्चा छोटे से बड़ा तक आखिरी दम तक समाज की, राष्ट्र की सेवा करेगा, माँ बाप की सेवा करेगा। अब ये प्रोग्राम तो सेट है ही नहीं। सेट क्या है? दाने दाने में केसर का दम।
अब आप लोग समझे ना समझे, पर मैंने समझाया आपको। इसलिए मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध जो कहता है वो अच्छी बातें हैं। हम कहते हैं माँ बाप की सेवा करो, पैसा खूब कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, चरित्रवान बनो, मर जाओ पर चरित्र ना गवाओ, चरित्रवान सत्य के साथ रहो। ये प्रोग्रामिंग हम आपके दिमाग में सेट करते हैं। रोबोट बनाया तो था अच्छे के लिए, पर आखिरी में वो रोबोट गलत करने लग गया, समाज को क्षति पहुंचाने लग गया। तो बच्चे पैदा तो किए थे कि माँ बाप की सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, पर बाद में गलत प्रोग्रामिंग होने से वही बच्चे अपने माँ बाप को क्षति पहुंचाने लग गए, समाज को क्षति पहुंचाने लग गए। पूरा खेल वो रोबोट पिक्चर देखोगे और उससे समझ लो कि बस यही चल रहा है आजकल। खेल उस प्रोग्रामिंग का है जो दिमाग में सेट है। बोलो हाँ, खेल किसका है? वो प्रोग्रामिंग का, वो मेमोरी कार्ड का, वो चिप का, वो जो आपके अंदर भरी जा रही है। गलत चीजें भरी जा रही हैं या अच्छी? अच्छी भरी जा रही होंगी, आप अच्छे होंगे। गलत चीज भरी जा रही होगी, आप तो कुछ भी नहीं है ना, आप सही है ना। आप वो रोबोट ना सही था ना वो गलत था, उसके अंदर का प्रोग्राम जो उसमें इंस्टॉल किया गया एप्लीकेशन वो सही या गलत था। क्यों जी? हम और आप तो रोबोट हैं, हमारी संगति हमें वो एप्लीकेशन डाउनलोड कराती रहती है मस्तिष्क में। बात समझ में आ गई? चिट्ठी मैया, दादाजी समझ में आया? आपने देखी है रोबोट? नहीं? चल, बात समझ में आ गई फिर कि नहीं आ गई? बढ़िया। पिक्चर तो मैं भी नहीं देखता, लेकिन कई बार ना चीजें सामने आ जाती हैं फेसबुक वगैरह में, कुछ तो जो अच्छी होती हैं मुझे लगता देख के समाज को कुछ तो देखो। मैं देखता भी हूं तो उससे कितनी बड़ी बातें आपको समझा भी देता हूं। पैसा वसूल कर लेता हूं मैं, यदि मैं इंटरनेट जरा भी खर्च करता हूं किसी चीज में तो उसका वसूल लेता हूं। मैं 1 रुपया भी वेस्ट नहीं करता। समाज से कुछ लेता हूं तो समाज को उससे ज्यादा देने की कोशिश करता हूं। पिक्चर में देखता ही नहीं, पर जो चीजें अच्छी होती हैं वो देखकर उससे आपको ही समझा देता हूं। सार सार सारम सारम समुद्रतम, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। साधु कैसा होना चाहिए? सूप की तरह। सूप मीन्स सुपड़ा, सूपा। सूपा कौन कौन जानता है? सुपड़ा कौन कौन जानता है? क्या होता है मैया? वो माताएं पहले के जमाने बांस का बनता था, बांस की फंटी से ऐसे ऐसे फटकने का, ऐसे ऐसे माताएं लोग साफ करती थी। तो उसमें क्या होता था, जैसे गेहूं साफ करती थी ना माँ, तो उसमें गेहूं तो रह जाता था, जो उसका कचरा होता था वो उड़ जाता था। अच्छा, सूपे में और चलनी में अंतर है, बताओ क्या? चलनी आटा चालने की चलनी में और सूपे में क्या अंतर है? क्या? हाँ, सूपा, सुपड़ा और चलनी में अंतर यह है कि चलनी जो होती है ना वो सार को गिरा देती है, अच्छे आटे को गिरा देती है, और चापर को, चोकर को बचा के रख लेती, गलत चीज को बचाती है, अच्छी चीज को। जबकि सूपा अच्छे को बचाता है और बुरे को उड़ाता है। तो संतों ने गाया कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की कमियां देखते हैं, जैसे चलनी सुई की कमी देख रही है, खुद की नहीं देख रही है, खुद में सैकड़ों है। तो चलनी को सुई का छेद तो दिख रहा है पर खुद का नहीं दिख रहा है। आपको दूसरों की बुराइयां तो दिख रही हैं पर खुद की नहीं दिख रही हैं। ये मैसेज है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। सबसे बुरा कौन? सबसे बुरा कौन? सबसे बुरा हम, सबसे बुरे हम हैं। सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे अच्छे भगवान है। भगवान और भगवान के भक्त सबसे अच्छे हैं। हम सबसे बुराई देखना है ना तो खुद की, और अच्छाई देखना है तो औरों की। आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं, हमें आपकी अच्छाई देखनी है। हमें कैसा होना चाहिए? आप देखो आप कितने बुरे हैं, हमें क्या करना? हमें तो आपकी अच्छाई देखनी चाहिए।
और आपकी अच्छाई से, आपके अच्छे गुण से सीखना चाहिए, अपने को ठीक करना चाहिए। लेकिन समाज में बुराई लोग देखते ना, ये दास अनिरुद्ध है, मैं समाज से, मैं हर चीज से कुछ ना कुछ अच्छाई ग्रहण करता हूं। मैं बगीचा जाऊं, जंगल जाऊं, नदी जाऊं, समुद्र जाऊं, शहर जाऊं, गांव जाऊं, गलियों में जाऊं, कहीं जाऊं, कुछ ना कुछ सीख के ही आऊंगा। चलते फिरते हम सीख लेते हैं, चीजों से सीख लेते हैं। सीखते रहो, प्रकृति भी हमें सिखाती है। इसलिए दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, प्रकृति को गुरु बनाया, पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या सीखा? सहनशीलता। पृथ्वी क्या सिखाती है? हमें सहनशील पृथ्वी की तरह सहो। आकाश से सीखा, आकाश सर्वव्यापी है, उसी तरह ईश्वर सर्वव्यापी है। जल से सीखा, जैसे जल हमेशा गर्म करने पर भी और बर्फ बनाने पर भी क्या होता है? पानी हमेशा गर्म करने पर भी वो थोड़ा बाहर कर दो ठंडा हो जाएगा, बर्फ बना दो पिघल जाएगा। मतलब पानी देर भले लगे पर अपने स्वभाव में आ जाता है। उसका स्वभाव कैसा है? जल का स्वभाव कैसा है? शीतल ठंडा। जल का स्वभाव ठंडा शीतल है। तो आप उसे कितना भी गर्म करो, कितना भी बर्फ बनाओ, पर वो अपने स्वरूप में आ जाता है। बोलो हाँ। उसी तरह हमें कोई कितना भी गुस्सा दिलाए, कितना भी अपमानित करे, लेकिन हमें उसकी तरह नहीं बनना, अपने स्वभाव में स्थित रहना है। ठंडा दिमाग, ठंडा दिमाग को ठंडा। इसलिए शंकर जी के सिर पर गंगा बह रही है, पानी बह रहा है, मीन्स दिमाग को ठंडा, कूल कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल, ठंडा रखो। फिर दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया ना, गुरु बनाया बच्चों को, गुरु बनाया। ये बच्चे गुरु हैं। ये बच्चों के अंदर कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। हमें भी ऐसी होना चाहिए बच्चों की तरह। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और सारे गुरु प्रकृति से हैं, नेचर है। सबसे समुद्र से सीखा, नदियों से आप सीखिए, सबसे सीखिए। चलो, तो ध्रुव जी महाराज गए थे और उनके पिता ने उन्हें गोद में ना बिठाया। मीन्स अच्छे विचार आए तो अच्छे विचारों को कहते हैं। दो बातें आपने सुनी होंगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर बहुरी करेगा तब। क्या मतलब है? अच्छा विचार आए तो उस पर तुरंत काम करो। अच्छा विचार आए तो क्या करो? मेरी माँ, मैया सो गई क्या मेरी माँ? अच्छा विचार आए तो क्या करो? क्या करो? तुरंत एक्शन। काल करे सो, अच्छा विचार आए तो उस पर तुरंत लग जाओ, तुरंत प्लानिंग करो। काल करे सो आज कर, अच्छे विचारों को पकड़ो, अच्छे विचारों पर अमल करो। आप लोग अमल नहीं करते, तब तक विचार खिसक जाता है। आपने क्या सोचा था भूल गए, क्या आया था आइडिया खत्म। पूरा खेल आइडिया का है, अच्छे विचारों का है। एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, एक विचार जो आपकी दुनिया, आपकी किस्मत बदल सकता है। एक अच्छा विचार, अच्छे विचार वाला सदा सुखी, अच्छी सोच वाला, अच्छी प्लानिंग वाला, अच्छे नीति और अच्छे नियम वाला, खुश, अच्छे विचारों वाला। तो अच्छे विचार से चलना चाहिए। ध्रुव जी महाराज का अपमान हुआ, आ गए। मां ने कहा जाओ तप करो। नारद जी रास्ते में मिल गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। ध्रुव जी ने उस मंत्र का जाप किया। देखो, मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन मंत्र का जाप करते हुए अपने कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। भगवान की भक्ति करना अच्छा है, लेकिन आजकल कुछ लोग ना भगवान की भक्ति का अर्थ गलत कर रहे हैं। जैसे आजकल के कुछ नौजवान लड़के हैं, कोई काम ही नहीं करते, बोले हम तो भजन ही करेंगे, दिन भर नाम ही जप रहे हैं। अच्छा है, नाम जपना बुरा नहीं है, लेकिन तुमसे ये किसने कहा कि तुम अकर्मण्य होकर नाम जप करो? अरे भाई, माँ बाप की सेवा करते हुए काम करना है, अपने गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करते हुए नाम जप करना है, तब तो वो नाम जप फलीभूत होगा। और आप बोलो नहीं, अब तो मेरे लिए माँ मर गई, बाप मर गया, पत्नी मर गई, बच्चे मर गए, अब तो नाम जप अच्छा है, भक्ति अच्छी है,
लेकिन भगवान ने क्या कहा है? कर्म करो बेटा, कर्म करते हुए ईश्वर का चिंतन करना, काम नहीं छोड़ना। अब बताओ, नरसी जी का विवाह हुआ, बेटी हुई, बेटा हुआ, बेटी का विवाह कर दिया, बेटा हुआ, कुछ दिन बाद जवानी में बेटा मर गया। नरसी जी बेटे के मरने में रोए नहीं, बेटी का विवाह कर दिया। और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, पर बेटी के यहां से निमंत्रण आया है, मायरा भरने जाना है, तो मायरा भरने जा रहे हैं। मतलब जो एक बाप का कर्तव्य होता है, जो एक पिता का धर्म होता है, वो निभाया उन्होंने। बताओ, सुदामा जी भक्त थे या नहीं? क्या सुदामा जी ने पत्नी पुत्र छोड़ दिए थे? कर्म करते हुए, परिवार की सेवा करते हुए उन्होंने कृष्ण को पाया। क्या कर्म करते हुए कृष्ण को नहीं पाया जा सकता? सुदामा इसका उदाहरण है कि कर्म करते हुए, अमीरी गरीबी अलग जगह है, लेकिन हर परिस्थिति में उन्होंने हर परिस्थिति का सामना किया और कृष्ण की भक्ति करके कृष्ण को पाया। भगवान को पाया जा सकता है, पाने के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ना नहीं है, कर्म करते हुए प्रभु को याद रखना है, काम नहीं छोड़ना। आजकल कितने लोग, एक मैया मेरे पास आई, बोली महाराज जी मेरा बेटा घर से चला गया। कहां चला गया? बोले अब वो भगवान का नाम जप रहा है। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, नाम जप। बोले महाराज जी उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, उसका भविष्य उसके सामने है, यही उम्र कुछ करने की है, पढ़ाई लिखाई सिर पर है उसके, साल जिंदगी बर्बाद हो जाएगी एग्जाम नहीं देगा तो। हाँ, करना चाहिए। कितने दिन आप वासना को जीत पाए? क्या 1 माह जीत पाए? क्या 4 माह जीत पाए? क्या 1 साल तक आप जीत पाए अपने अंदर की वासना को? साच में रहकर, साच में रहकर आप जीत गए तो फिर आपके लिए पूरा संसार खुला है, कहीं भी चले जाना। साच में रहकर जीत गए तो सारी दुनिया आपके लिए खुली है, जाओ आजाद हो अब आप। लेकिन साथ में रह के नहीं जीत पाए तो कौन गारंटी लेगा कि तुम बाहर जाके जंगल में जाके, क्या जंगल में रहने से तुम्हें काम वासना नहीं सताएगी? अरे भाई, दाना दुनका जे खाएं उन्हें सताए काम, बोल हलवा हलवा पूड़ी जो खाएं उनको जाने राम। चिड़िया तो दाना दुनका खाती है, चिड़िया है, पक्षी है, इन्हें काम सताता है। पक्षी पशु ये काम सताए तो इनको छोड़ता नहीं है काम। मेरी माँ, मेरे दोस्तों, जंगल में जाना तब संभव, तब इसलिए पहले के लोग जंगल कब जाते थे? पहले के लोग जंगल तब जाते थे कि जब पत्नी के साथ, परिवार के साथ रहकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते और पत्नी के साथ रहकर अपना कंट्रोलिंग पावर देख लेते थे वो, कि कितना मेरे अंदर क्षमता आई, आ गई तो चले जाते थे कि भाई अब हम रह लेंगे। और तुम तो घर छोड़ते हो ना, जरा सी तू मैं छोड़ देते हो गुस्से गुस्से में, और बाद में 4-6 दिन बाद होश आता है तो फिर भागते आते हो। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। पत्नी आपकी नहीं है, पत्नी आपसे दूर है, पर आपके अंदर इच्छाएं तो है ना, वासनाएं तो है ना। मतलब वो वासनाएं समय से कार्य पूरे हों और समय से सबसे मन हटे, समय से प्रभु में मन लगे। जीवन जीने का यही आनंद है। वो मरते दम तक भी क्या लगे 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 संसार में उलझे उलझे मर गए, ना जी पाए, ना जीने का मजा, ना मरने का मजा। इसलिए हमारे ऋषियों ने उम्र को 4 भागों में डिवाइड किया है। हमारे 100 साल की उम्र को कितने भागों में डिवाइड किया? 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल संन्यास। 4 25-25 के 4 भाग कर दिए। हमारे ऋषियों ने खूब बढ़िया व्यवस्था बनाई, लेकिन अब इस व्यवस्था पर चल ही नहीं रहे लोग, मनमाना आचरण है। तुम्हारी बेटी बेटों का विवाह हो गया फिर भी तुम पड़े हो। ये नहीं कि अपना जाओ तीर्थ यात्रा में, 1 महीना वृंदावन रहो, 1 महीना हरिद्वार रहो, 1 महीना अयोध्या जी रहो, धामों में गुजारो। नहीं, तुम्हें तो घर में ही लाते खाना है बच्चों की, तो खाओ। कुछ लोग होते हैं कि लातों से ही मानते हैं। विभीषण को जब तक लात नहीं पड़ी रावण की, तब तक अक्कल नहीं आई उसे। तो कुछ लोग तो मानते नहीं है। बूढ़ी बूढ़ी मैया, बिल्कुल बुढ़ापा आ गया, 80 साल की बूढ़ी मैया, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो। जब बैठो तो पोता, जब बैठो तो बेटा, जब बैठो तो घर, जब बैठो तो मकान, जब बैठो तो ये। अरे तुम राम राम कब करोगी मैया?
तुम भगवान का ध्यान करिए, तुम्हारी उम्र अब ध्यान की है, ये पोता पोता जपने की नहीं। मैया ध्यान करने चली मेरी माँ,